राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 11, साथ ही सुनेंगे माता तुलसी की आरती। तो चलिए शुरू करते हैं। यमदूत कहने लगा कि हे वेश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा व्रज का कीट चक्र में भगवान वासुदेव का पूजा करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा सभी मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला का हरि चक्र में पूजा करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना से मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजा करने से यमलोक नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या फिर चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ग कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजा से मिलता है। भक्तिपूर्व शालिग्राम का पूजा करने से विष्णु लोक में वास करने मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजा करता है वह प्रलय काल तथा स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों के चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम में जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनको हजारों बार पंचांगम पीने से क्या प्रयोजन? यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो वह सहस्त्र तीर्थ करने के बराबर माना गया है। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान मोह करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तन का दूध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान शालिग्राम की पूजा और स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान के केवल नाम मात्र के कारण ही प्राप्त हो जाते हैं। तो यह माघ मास की कथा अध्याय 11 था जो यहीं समाप्त हुआ। आइए अब हम सुनेंगे माता तुलसी की आरती। तो चलिए मन में माता तुलसी का ध्यान करते हुए सुनते हैं माता तुलसी की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके सबकी भव त्राता। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, शूरवल्लभी है ग्राम्या, विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे,
सोनर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानवलोक तुम्ही से, मानवलोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। हमारी विपत हरो तुम, हमारी विपत हरो तुम, कृपा करो माता। जय जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। तुमको निश दिन सेवते हरि विष्णु दाता। जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय जय तुलसी माता। तो यह माँ तुलसी की आरती थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 12 और 13। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। यदि आपने अभी तक माघ मास की कथा का श्रवण पान नहीं किया है तो मैंने अपने चैनल पर अध्याय 1 से 11 तक की वीडियो अपलोड कर रखी है। आप वहां से जाके कथा को सुन सकते हैं। तो चलिए आगे की कथा सुनते हैं। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंग वंश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशियां भगवान पद्मनाम के दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों के किए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी के व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाते हैं और पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा, वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक नहीं जाते। यमदूत कहते हैं कि हे वेश्या, मैं सूक्ष्म से तुमको नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, क्रम, वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है।
बहुत कहने से भी क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्य से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसीलिए बाल्य अवस्था से ही धर्म के कार्य आरंभ करने चाहिए। तो माघ मास की कथा अध्याय 12 यहीं समाप्त होता है। आइए अब हम सुनते हैं माघ मास की कथा 13वां अध्याय। विकुंडल कहने लगे कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल से सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करने वाला तथा मीठा बोलने वाला सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपया करके यह बताइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब कुछ दूत देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्सी से बंधा हुए बोले कि हे वेश्ये, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्मों के पुण्य फल को उसके नियमित अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, यह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में कैसा पुण्य किया है, सो सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वेश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सभी कथा सुनाता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम का ऋषि था। वह बड़ा तपोश्वरी ब्रह्मा के समान तेज वाला 9 ग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिसके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तारा, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थ धारण किया तथा निर्मोह, जितमाया, ध्यान निष्ठा और गुणातंग ये 4 संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा इनको अन्न देता वही खा लिया करते थे। कोई कैसा ही कपड़ा दे उसको ही पहन लिया करते थे। सदैव ब्रह्मा के ही ध्यान में लगे रहते थे। इन 4 ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया था। बस चर अचर और विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये 4 महात्मा तुम्हारे घर आए, तब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदागद कंठ से आंखों से आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनको बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहो भाग्य, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए। मैं सनाथ हूँ। मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं जो आज मेरे हरि के दर्शन दिए हैं। सो हे वेश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजा किया, चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया, फिर विधि पूर्वक इनका पूजा करके तुम इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्य में ब्राह्मण, विद्वान में पुण्य आत्मा और पुण्य आत्मा में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं तथा पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उनसे प्रसन्नचित अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। अब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वेश्या के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता, सुनता, सुनाता है उसे 1000 गोदान की फल प्राप्त होता है। तो यह माघ मास की कथा अध्याय 12 और 13 था।
तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप कथा पूरा नहीं सुनेंगे आपको कथा समझ नहीं आएगी। इसीलिए कहते हैं कि अधूरा ज्ञान व्यर्थ है। इसीलिए आप कथा को पूरा सुनिए ताकि आपको पूरा समझ आए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 14 और 15। तो चलिए शुरू करते हैं। कीर्ति वीर जी बोले कि हे प्रिय ज्येष्ठ, किस प्रकार एक वेश्या माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दंतात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ में गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से अशक्त है तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभ्यमान होता है। इसीलिए अपना शुभ चाहने वाले को माघ मास से बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वाले के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए, ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुकुम्भ, धृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्य का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि न तपे ब्राह्मण को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दे तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करे। भगवान से प्रार्थना करे कि हे देव, इस स्नान का मुझको यथाशक्ति फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करे, फिर भगवान के नाम का स्मरण करे। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वह 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गौ के दान का फल प्राप्त करता है। तो माघ मास की कथा अध्याय 14 यहीं समाप्त होता है। आइए अब हम सुनते हैं माघ मास की कथा अध्याय 15। तब दंतात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महत्व भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योग अभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुराना केचुल को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं यह त्रिवेणी है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गृहा, किन्नर, अनिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दितंती, आदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, धृतांची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पीतर मनुष्यगण, कलयुग में गुप्त और सतयुग में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो
फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकते हैं। मनुष्य के कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल नहीं प्राप्त होता। पूर्व समय में कंचन मालिनी ने इस स्थान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। तो यह माघ मास की कथा अध्याय 14 और 15 था जो मैंने आपको सुनाया। यदि आपने अभी तक माघ मास की कथा सुनना शुरू नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पर जाकर मैंने 1 से 15 तक की कथा अपलोड कर दी है, आप वहां से जाके सुन सकते हैं। माघ मास की कथा अध्याय 1 से 15 तक कथा पूरा सुने। यदि आप कथा को पूरा सुनेंगे तो आपको कथा समझ आएगी। कहा जाता है कि माघ मास में यदि हम स्नान नहीं कर सकते, इतने नियमों का पालन नहीं कर सकते, फिर भी यदि हम कथा को सुनते हैं तो आधे फल की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए आप प्रतिदिन नियम से 1 अध्याय माघ मास की अवश्य सुने, जिससे आपको इसकी फल की प्राप्ति हो। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।